नमस्कार। एसएससी जीडी के लिए 2011 से 2024 तक जितने भी सवाल एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। ये वीडियो है संख्या पद्धति की। पहला सवाल आपके सामने है। केवल वही सवाल होंगे जो एसएससी जीडी ने पूछे हैं 2011 से 2024 तक। सभी सवाल इसी वीडियो में होंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है। कहता है यदि 1 + 2 + 3 + ... + 100 बराबर x है तो x का मान क्या होगा। और ये सवाल आया है एसएससी जीडी 5 जून 2011 फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में। तो ऐसे सवाल हम कैसे हल करेंगे। डायरेक्ट सबसे पहले देखो इसको सॉल्यूशन क्या है। तो हमें क्या करना है, ये देखना है क्या इनका अंतर समान है। तो बिल्कुल 1 और 2 का अंतर 1, 2 और 3 का अंतर 1, आगे ऐसे यहाँ पे 4 होगा, 3 और 4 का अंतर 1। जब संख्याओं का अंतर समान हो तो आप जोड़ने के लिए क्या करना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में रखेंगे 2 और जितनी संख्या ये हैं टोटल उससे गुणा करेंगे। भाई 1 से 100 तक सभी संख्या क्रम से चल रही हैं तो हम 1 से 100 तक संख्या गिनेंगे तो कितनी पाएंगे, 100। अब आप देखेंगे कि 2 से ये 100 काट देंगे हम 50 बार और 1 और 100 जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे मेरे भाई 101। और जब हम 101 में गुणा कर रहे होंगे 50 की तो भाई 50 एकम 50 और 50 एकम 50। तो 1 से 100 तक की संख्याओं का हमें योग मिला 5050। अब ध्यान दें ये सभी प्रथम प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ से आप फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके योग का फॉर्मूला होता है n + 1/2। तो ये इन n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। अब देखेंगे दूसरा सवाल। सवाल आपके सामने 2 है। अब ये सवाल मैं अपनी इच्छा से करा रहा हूं भाई, क्योंकि जब वो सवाल पूछा जा सके क्रमागत संख्याओं का तो ये है विषम संख्याओं का योग। तो 1 से कहीं तक की विषम संख्या दे दे आप उनका योग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब हम योग निकालेंगे तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने आप बात बताई थी कि जब भी संख्याओं का अंतर समान हो, देखो इन दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, इन दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, आगे संख्या 7 होगी तो 5 और 7 का अंतर भी 2 होगा। अंतर समान हो, संख्या कुछ भी हो, वही फॉर्मूला काम करेगा जो मैंने अभी बताया था। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2। इसके बाद भाई 1 से और 99 तक कितनी संख्याएं हमारी, तो टोटल संख्या 99 है। अब ये संख्या हमारी कैसी है, तो आप बोलोगे जी ये तो विषम है। तो हम ये देखें कि 1 से 99 तक टोटल विषम संख्या कितनी है। तो अगर आप देखें कि मान लो मैं 1 से 100 तक ही मानूं इन्हें, तो 1 से 100 तक क्यों मानूं, क्योंकि 99 अंतिम 100 तक की संख्याओं में 99 अंतिम विषम संख्या है। तो 1 से 100 तक 50 सम संख्या होंगी, 50 विषम संख्या होंगी। तो हमें ये विषम संख्या देखनी है तो टोटल कितने होंगे, 50। 1 से 100 तक की संख्याओं में विषम संख्या होंगी हमारी 50। अब जैसे ही हम ये जोड़ेंगे तो 99 और 1 ये बन जाएंगे हमारे 100 बटे में 2 और गुणा 50। जैसे ही आप 2 से ये काटोगे 50 बार, 50 की गुणा करोगे तो 2500। ये आपका आया उत्तर। सवाल 3 है। अगर हमें सम संख्याओं का योग पूछे फिर हम क्या करेंगे। तो हमने ये देखा है कि संख्याओं का अंतर समान है, चाहे वो लगातार संख्या हो, लगातार विषम संख्या हो, लगातार सम संख्या हो। फॉर्मूला यही काम करेगा जब भी आप इसका योग निकालना हो। तो भाई देखो अंतर समान है दोनों का, 4 और 2 का अंतर 2, 6 और 4 का अंतर 2, 8 और 6 का अंतर 2। कहीं भी देखोगे इनका अंतर समान मिलेगा, चाहे 1 का अंतर हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, कितने का भी अंतर हो। तो हम योग निकालेंगे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या 2 है, अंतिम संख्या भाई 100 है, बटे में 2 रखेंगे। अब गुणा करेंगे टोटल संख्याओं से। तो आप मुझे बताओ यहाँ मैं एक संख्या और बढ़ाऊं, यानी 1 से 100 तक करूं, और 1 से 100 तक टोटल संख्या होंगी 100, जिनमें आधी संख्या होंगी सम, आधी होंगी विषम। तो 1 से 100 तक टोटल 100 संख्या है, जिसमें 50 सम 50 विषम। तो यहाँ पे संख्या हमारी है 50। अब आप देखेंगे कि 2 से अगर मैं ये काटूं तो ये कट जाएगा 25 बार,
अगर मैं 2 और 100 जोड़ूं तो भाई होंगे 102 और गुणा कर देंगे 25 से। 25 की 2 में गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25। तो भाई 2 से लेकर 100 तक जितनी भी सम संख्याएं, या मैं ये कहूं 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का जोड़ 2550 होगा। अब ये सवाल है भाई इसका योग कैसे निकालेंगे हैं। अब देखो इसमें सम भी हैं विषम भी हैं। तो आप यहां देखेंगे कि 5 और 10 का अंतर भाई कितना है 5, 10 और 15 का 5। तो यहाँ पे अंतर समान है, हर एक संख्या में 5-5 का अंतर है। तब हम योग कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला यही है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 गुणा टोटल संख्या। टोटल संख्या कितनी है बस ये देख लो। अब हमें संख्या देखनी है कि 5 से लेकर 50 तक टोटल संख्या आखिर है कितनी। तो आपको क्या करना है, अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटानी है। तो भाई 50 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 45। अब इसमें अंतर से भाग देना है, कितने का अंतर है सब में, तो आप बोलोगे 5-5 का अंतर है। तो 5 से भाग देंगे और प्लस 1 कर देंगे। जब 5 का 45 में भाग देंगे, 5 नेम 45 और 9 और 1 10, यानी टोटल जो संख्या है ना 5 से लेकर 50 तक वो हमारी 10 है। तो अब हमें यहाँ 10 की कर देंगे मेरे भाई गुणा। तो अगर 2 से ये काटोगे 2 से 5 बार और 5 50 जोड़ोगे तो ये 55 में 5 की गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25 और 2 27। तो भाई 5 से लेकर 55 तक की जो हमारे 5-5 के गैप से संख्या होंगी उनका जोड़ 275 होगा। सवाल 5वां है, कहता है 40 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले ध्यान दें अभाज्य संख्या क्या होंगी, जो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे वो अभाज्य संख्या होगी। जो संख्या स्वयं से और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी से भी विभक्त ना हो, वो संख्या अभाज्य होगी। ठीक है, तो यहां से जितने भी क्वेश्चन आए और जितने और बन सकें वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहां से कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी है। आपका आंसर होगा सब 2। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, आप कहेंगे 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, आप कहोगे 2। ये तो बेसिक क्वेश्चन रहा। अब अगर हमें पूछ ले कि भाई 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, आप बोलोगे भाई 25 है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, आप बोलोगे सब 15 हैं। 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, आप बोलोगे जी 10 हैं। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हैं। तो अभाज्य संख्या वो होंगी जो या तो 1 से डिवाइड हो या स्वयं से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो। तो आप मुझे बताओ इनके बीच में ना तो 40 शामिल करेंगे ना 50 शामिल करेंगे। तो 40 के बाद पहली संख्या है 41, ये 1 से और स्वयं 41 से डिवाइड है और कहीं से डिवाइड नहीं है। 41 के बाद आप देखेंगे 43 के बाद अगली संख्या जो होगी वो होगी हमारी 47। तो जो टोटल संख्या पाई 40 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या पाई वो कितनी पाई भाई 3। तो हमें ये ना पूछा उसने कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, उसने पूछा टोटल कितनी संख्याएं 40 और 50 के बीच में अभाज्य। तो आप बोलोगे 3, जो कि आपका पहला ही उत्तर है। और ये सवाल आया है, आप देख लें कहाँ। सवाल 6 है, कहता है 23 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। और ये पूछा है 28 फरवरी 2024 के पेपर में। तो यहाँ पे हमें योग बताना है भाई 30 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं का। तो सबसे पहले हम देखेंगे 30 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे पहले आप देखेंगे 31 के बाद नेक्स्ट जो संख्या है 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 है। तो 37 आ जाएगी हमारी। इसके बाद आएगी 41 के बाद 43 के बाद 47। और जब ये सभी संख्या आप जोड़ोगे ना तो इनका जोड़ बनेगा 199। तो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर सी।
ये सवाल पूछा जा सकता है तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो भाई कई पेपरों में आया है, लेकिन एसएससी जीडी में अभी मुझे नहीं मिला आया हुआ, संभावना है इसलिए मैंने शामिल किया है। तो पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। पहली अभाज्य संख्या 2, इससे आगे की अभाज्य संख्या 3, इससे आगे की अभाज्य संख्या 5, फिर 7, 7 के बाद 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 1 से भी कट रही है, 3 से भी कटा है और 9 स्वयं 9 से भी कटा है। तो अभाज्य संख्या केवल 2 ही संख्याओं से कटेगी, 1 से और स्वयं से। ठीक है, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं होगी, इससे आगे होगी 11। जब आप इनका योग निकालेंगे, योग मतलब जोड़, तो भाई आप इन्हें जब जोड़ेंगे 11 और 7 18, 18 और 10 ये बन जाएंगे, तो ये बनेगा 28। तो पहली 5 अभाज्य संख्याओं का जोड़ 28 होता है। सवाल 8 है, बहुत शानदार सवाल, 2012 में आया है। कहता है एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। भाई कोई धन पूर्णांक है, उस धन पूर्णांक में उसी के वर्ग को जोड़ दें तो इनका जो योग बनेगा वो पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। सबसे पहले तो हम पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल देख लें। तो आप मुझे बताओ पहली 3 अभाज्य संख्या 2, 3 और 5 है या ना? तो भाई 1, 2, 3, 5 अभाज्य संख्या हुई, इनका गुणनफल देखेंगे, 2 3 6 और 6 5 30, यानी पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 23 है। अब मुझे बताओ अगर मैंने वो संख्या 2 मानी तो 2 का वर्ग 4 है, तो इस संख्या का वर्ग इसी में जोड़ दें तो भाई ये तो 6 बन रहा है, बनना चाहिए 30। 3 का वर्ग होता है 9, 9 और 3 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 12, होना चाहिए 30। अब देखो 5 है, 5 में 5 का ही वर्ग जोड़ें तो होगा 25, 25 और 5 जोड़ोगे तो 30, जो कि हमारे इस गुणनफल के बराबर है। यही सवाल में पूछा है वो संख्या क्या है, तो वो संख्या आपकी 5 है जी, आंसर सी। और अभाज्य संख्याओं से क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो भाई ये लास्ट क्वेश्चन बचा था, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के साथ अगर कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है? वो हमें 4 विकल्प देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या है या कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, ये आप बताओ। तो आप क्या करना है, चारों विकल्प देख लेने हैं। इनमें सबसे बड़ा विकल्प देखो 437 है। अब ये देखोगे आप कि 437 किस संख्या के वर्ग से छोटा है? तो भाई 20 का वर्ग होता है 420 के वर्ग से, तो ये बड़ा है। 21 का वर्ग होता है 441, तो हमें पता चला कि 21 का वर्ग 441 होता है, तो 21 के वर्ग से ये आपकी संख्या छोटी है 437। ठीक है, 21 के वर्ग से आपकी जो संख्या है 337 ये छोटी है। ठीक है, अब आप क्या करना है, 21 तक की सभी अभाज्य संख्या लिख लेनी है। तो भाई 21 तक की सभी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 यही है। सबसे पहले आप देखोगे कि जो संख्या इनमें से, जो भी संख्या इनमें से किसी एक संख्या से कट जाएगी वो हमारी अभाज्य नहीं होगी। जो इनमें से किसी से ना कटे वो अभाज्य होगी। तो अब आप एक एक से चेक करेंगे इन्हें। देखो कैसे करेंगे, मुझे बताओ क्या 2 से कोई भी नंबर कट जाएगा? नहीं कटेगा। 2 से वो संख्या कटेगी जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या 2 हो। तो 2 से कोई संख्या कटेगी नहीं, तो 2 तो यहाँ से हटाएंगे। क्या 3 से कोई संख्या कटेगी? 3 से वो संख्या कटेगी भाई जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो। तो आप अंकों का जोड़ देखो भाई, 6, 7, 8, अंकों का जोड़ 8 है, 3 से नहीं कटता है। अंकों का जोड़ 5 है, 3 से नहीं कटे। अंकों का जोड़ 13 है, 3 से ना कटे। अंकों का जोड़ भाई 14, 3 से ना कटे, तो ये 3 से भी ना कट रही। अब मुझे बताओ 5 से क्या ये संख्या कटेंगी? आप कहोगे जी ना कटेंगी। क्यों? 5 से वो संख्या डिवाइड होगी जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। तो 5 से भी कोई संख्या हमारी नहीं कट रही, ना तो किसी संख्या का इकाई अंक 0 है न 5 है। अब हम देखेंगे क्या 7 से कोई संख्या कट रही है? तो आप देखोगे 7 दूनी 14, 2 बचे 21 हो गए, 7 तिया 21। तो ये भाई संख्या हमारी 7 से डिवाइड हुई। और जो इनमें से किसी एक से भी डिवाइड है
तो वो अभाज्य नहीं हो सकती, वो तो भाज्य है। तो ये तो अभाज्य है नहीं। अब इसे देखो, 7 से क्या ये डिवाइड है, तो 7 से 21 11, 11 डिवाइड नहीं है। क्या ये 11 से डिवाइड है, तो भाई ये 11 दूनी 22, एक बच्चे 11 से भी डिवाइड ना है। क्या 13 से ये डिवाइड है, तो भाई देखो 13 दूनी 26 ज्यादा होंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13। जब आप इसमें से 13 घटाओगे 9 बचे, और एक ये पीछे 91, 13 7 91, ये संख्या हमारी 13 से डिवाइड है, तो ये भी अभाज्य नहीं है। तो फिर ये देखो, क्या ये 7 से डिवाइड है, 7 पंजे 35, 23 बचे 7 से डिवाइड नहीं है। क्या ये 11 से डिवाइड है, तो आप देखोगे 11 तिया 33, 43 बचे 11 से भी डिवाइड नहीं है। अब ये देखो 13 से डिवाइड है, तो 13 ती 39 ज्यादा हो गए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, और हमारे बचेंगे 11 और 3 ये 113 हो गए। 13 के पहाड़े में 113 कहीं ना आवे, तो ये 13 से भी डिवाइड नहीं है। फिर हम देखेंगे 17 से डिवाइड है क्या ये, 17 दूनी 34, 3 बचे, फिर 33 हो गए। 17 से 33 डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये 17 से भी डिवाइड नहीं है। फिर देखो 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 ज्यादा हो गए, 19 से कम 19। अगर ये जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे भाई 18 और 3, यानी 183 बचे। 19 के पहाड़े में कहीं भी 183 नहीं आवे। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि एक 373 वो संख्या है जो 2 से लेकर 19 तक की किसी अभाज्य संख्या से डिवाइड नहीं होती। जब इनमें से किसी से डिवाइड नहीं होती तो यही हमारी अभाज्य संख्या है। और इसके अलावा अभाज्य संख्या पहचानने का कोई नियम है नहीं, एक ही आंसर होगा भाई, बाकी तो ये सब डिवाइड होंगी किसी ना किसी से। सवाल 10 है, अभाज्यों से ही रिलेटिव है, और ये आया है हमारा एसएससी जीडी के पेपर में 9 फरवरी 2023 पहली शिफ्ट में। कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से क्या ए और बी का योग नहीं हो सकता है। भाई ए और बी का योग नहीं हो सकता है यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं। तो कोई हमें संख्या मालूम नहीं है, क्या किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का योग 28 हो सकता है। तो आप अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से 5 और 23 दोनों अभाज्य संख्या हैं, और इन दोनों का योग देखोगे तो 28 है। उसने कहा कौन सा योग नहीं हो सकता है, ये तो दो अभाज्य संख्याओं का योग है, ये उत्तर नहीं है। क्या दो अभाज्य संख्याओं का योग 10 हो सकता है, आप बोलोगे जी 3 और 7 जोड़ो दोनों अभाज्य संख्याएं, योग 10 होगा। क्या दो अभाज्य संख्याओं का योग 14 हो सकता है, आप बोलोगे हाँ 3 और 11 दोनों अभाज्य संख्याएं, जोड़ 14 होगा। क्या दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ 6 होगा, मैंने कहा एक अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3, तो ऐसी सबसे छोटी दो अभाज्य संख्या हमने देखी, उनका जोड़ भी 6 नहीं मिला। आप कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लें, उनका जोड़ 6 नहीं हो सकता। अब आपके मन में आ रही होगी कि भाई 5 और 1 तो ले सके ना हम, तो भाई 5 अभाज्य संख्या है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। मैंने क्या कहा था शुरू में ही कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, पहली अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 6। 6 किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का योग कभी भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा सवाल हुआ 10वां। 2024 में ही सवाल आया एसएससी जीडी में, बहुत शानदार सवाल है, और डिवाइड होने के नियम मैं साथ के साथ बताता हुआ आप पे चल रहा हूं। अब आप देखो सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। 4 संख्या हमें दी है, सवाल जहां आया है आप पे पता है, आप देख सकें किसी भी किताब में प्रीवियस ईयर में। तो भाई देखो 4 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के पिछले 2 अंक 4 से विभक्त हों वो संख्या 4 से पूरी विभक्त होगी, चाहे संख्या कितने भी अंक की है। मैंने क्या कहा, जिस संख्या के पिछले 2 अंक 4 से पूरी तरह विभक्त होते हों वो संख्या 4 से विभक्त होगी, चाहे संख्या कितने भी अंक की हो। तो क्या करना है, आप केवल पिछले 2 अंकों में 4 से भाग दें। 4 के पहाड़े में कहीं भी 34 नहीं आता है, इसलिए 4 से विभक्त नहीं है। 4 से क्या 42 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 2 तो डिवाइड नहीं हो,
तो ये भी संख्या 4 से डिवाइड नहीं है। 4 से 48 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो भाई पिछले दो अंक इस संख्या के 4 से डिवाइड है, तो ये संख्या पूरी 4 से डिवाइड होगी। और जब एक संख्या 4 से डिवाइड है तो आंसर तो सवाल में एक ही होगा, तो इसे हम क्यों चेक करें। वैसे भी चेक करोगे ना तो 70 4 से डिवाइड है नहीं। कर लियो, भाग लगा लियो भाई। सवाल 12 है, 2024 में ही पूछा है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। भैया 8 से विभक्त होने का नियम है, जिस संख्या के पिछले 3 अंक 8 से पूरे पूरे डिवाइड हों वो संख्या 8 से पूरी तरह डिवाइड होगी। तो बस आप क्या करना है, 8 से विभक्त करके देखने पिछले 3 अंक। तो भाई 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये तो 8 से डिवाइड है। उसने पूछा कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, वो बतानी है। क्या ये 8 से डिवाइड है, आप बताओ। भाई ये अंक तो कुछ है ही ना, 0 है। 8 पंजे 40, शेष बचा 4। ये जो ना 6044, ये 8 से विभक्त नहीं है। केवल एक ही संख्या होगी जो 8 से विभाज्य नहीं है। एक ही तो उत्तर बताना होगा ना हमें सवाल में, वो हमें मिल गया। अब हम इन्हें चेक नहीं करेंगे। सवाल 2024 का ही है, बहुत शानदार शानदार सवाल होने इस वीडियो में, देखना। n के किस मान के लिए 28, 53, 7 n 8 से पूरी तरह डिवाइड होगा, विभाज्य है। भाई ये कोई संख्या है, यहाँ पे एक अंक होना था 7 के बाद में, उसने अंक नहीं दिया, इसकी जगह पे हमें n लिख दिया है। कहता है कि ये जो संख्या है 8 से पूरी तरह विभाजित है, तो आप बताओ कि n का मान क्या होगा। भैया देखो, सबसे पहले हमें पता है कि 8 से विभक्त होने का नियम है, जिस संख्या के पिछले 3 अंक 8 से विभक्त होंगे वो संख्या 8 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो पिछले 3 अंक हमने लिए 3, 7 और n। मैं 8 से भाग दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आप पता है 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 ज़्यादा हुए, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 37 में से 32 घटाओगे तो भाई कितने बचे, 37 में से 32 घटाओगे 5, और इसके बाद में क्या है n, और बटे में 8। अब 5n में आप भाग देंगे 8 से, तो n का आप मान सोचना है ताकि ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाए। 8 6 48, कम है, 2 अंकों की है, 2.5 अंक 5 है, इकाई अंक पे कोई भी एक अंक हो सके। 8 6 48, 8 7, बोलो समझ में आ गई होगी बात। 8 7 56, 56, अगर यह 56 हो तो ये संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो हम n का मान क्या रख सकें भाई, 6। यही तो उसने पूछा है, n का मान क्या होना चाहिए, 6। इतने आसान क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार सवाल पूछा है एसएससी ने 2024 में। कहता है ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या हैं जो 8 से विभक्त होती हैं। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से डिवाइड होती हों। केवल 2 अंक की बतानी है, ना तो 1 अंक की पूछी ना 2 से अधिक अंकों की पूछी। केवल 2 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से कट जाएंगी। बहुत शानदार सवाल है। देखो मुझे आप बताओ कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप कहोगे भाई 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है। आप केवल इसमें ही 8 से भाग लगाओ। जब आप 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 8 से भाग दोगे तो 1 से लेकर और ये 99 तक जितनी भी संख्या 8 से डिवाइड है सब आ जाएंगी। भाई 8 एकम 8 बचेगा 1, उतारेंगे 9, 8 दूनी 16, जो शेष बचे उसे छोड़ दें। 1 से 99 तक 12 से डिवाइड होने वाली 1 से 99 तक 8 से डिवाइड होने वाली संख्या 12 हैं। उसने 1 से नहीं पूछी, उसने कहा केवल 2 अंक की। इसमें 1 अंक की भी शामिल है, क्योंकि 1 से 1, 2 और ये 9 तक 1 अंक की भी है। तो अब आप 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखें, 9 है। इसमें और 8 से भाग दे लें भाई, 8 एकम 8, शेष छोड़ दें। तो 1 अंक की केवल एक ही संख्या है जो 8 से डिवाइड होती है। टोटल संख्या हमारी 1 से 99 तक आई 12 है, यानी 1 और 2 अंक की
12 संख्याएं जो 8 से कट रही हैं, इनमें से एक अंक की एक संख्या है, उसे घटा देंगे तो हमारी संख्या आ गई 11। यानी दुनिया में 2 अंकों की 11 संख्या हैं जो 8 से कट जाएंगी। 11 कोई विकल्प है? बिल्कुल है साहब। चलो सवाल 15 आपकी सेवा में उपस्थित है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। भैया बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आप तो एडिटिंग हुई हाई मिल रही है ना वीडियो, मैं पहले लिख रहा हूँ फिर उसे मिटा रहा हूँ, फिर भी आप देखिए समझदार हो, जो आप करना हो वो करियो, पर वीडियो पूरी देखो। सवाल ये सब आए हैं, आप प्रीवियस ईयर में देख सकें, ठीक है। तो उसने कहा कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, और 9 से विभक्त होने का नियम ये है कि जिस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभक्त हो वो संख्या पूरी 9 से विभक्त होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, संख्या के अंकों का जोड़ देखो, 4 और 7 11, 11 और 4 15 और 1 16, अंकों का जोड़ 16 है। क्या 16 में 9 से भाग जाएगा? आप कहोगे जी नहीं जाएगा, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। अब दूसरी संख्या देखो, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 4 11, अंकों का जोड़ 11 है। क्या 11 9 से डिवाइड है? क्या 11 9 से कट जाएगा? आप कहोगे जी नहीं कटेगा, तो संख्या भी नहीं कटेगी। तीसरा विकल्प देखो, 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 1 9, अंकों का जोड़ 9 है। क्या 9 9 से कट जाएगा? आप कहोगे हाँ 9 9 से डिवाइड है, तो भाई संख्या भी 9 से डिवाइड है। तो हमारी तीसरी ही संख्या है जो 9 से पूरी तरह डिवाइड है। सवाल 16 है, पूछा एसएससी जीडी ने 2024 में ही है। कहता है एम के किस मान के लिए 58 52 4 एम 9 से पूरी तरह विभक्त होगा। यानी ये कोई संख्या है, यह इकाई अंक कुछ होना चाहिए था, उसने नहीं दिया, केवल एम लिख दिया है। तो एम के स्थान पर क्या अंक होगा, ठीक है, ये आप बताना है। ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड है, तो हमें 9 से डिवाइड होने का नियम पता है। जिस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड हो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। अंकों का जोड़ देखो मेरे भाई, 5 और 5 10 और 8 18, 18 और 2 20 और 20 और 4 24, अंकों का जोड़ है 24 प्लस भाई एम के जगह पे कोई भी तो अंक होगा ना, 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक हो सके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो एम है यहाँ भी कोई अंक होगा, एम ही लिख रहे हैं अभी, और ये संख्या 9 से डिवाइड है। आप देखो कि 24 से बड़ी, क्योंकि 24 में जुड़ रहा है ना एक अंक, तो 24 से बड़ी कौन सी संख्या जो 9 से डिवाइड हो? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। भाई कम से कम 27 अगर यहाँ हो तो ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड होगी। और 27 ये तब बने जब 24 में हम यहाँ 3 जोड़ें, 24 और 3 27। तो m की वैल्यू कितनी पता लगी हमें यहाँ से? 3। अगर m की वैल्यू 3 हो तो संख्या हमारी 9 से पूरी तरह डिवाइड है। क्या 3 ऑप्शन में है जी, तो यही उत्तर है, फिर क्या दिक्कत है। सवाल आपकी सेवा में 17वां है। कहता है x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या 72 5 x और 3 ये 9 से विभाजित हो जाए। सवाल एसएससी जीडी ने 2023 में पूछा है। तो भाई 9 से विभाजित होने के लिए उसने हमसे कहा है 9 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? अरे जिस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो, तो आप अंकों का जोड़ 9 से विभाजित करो भाई। तो आप क्या करना है, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 15 16 17, अंकों का जोड़ 17 है, लेकिन इसमें अभी एक अंक और जोड़ना है जो कि x है, और फिर ये 9 से डिवाइड हो। भाई एक ही अंक हो सके यहाँ, 1 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक हो सके, 0 भी हो सके, ठीक है। तो 9 दूनी 18, तो अगर मैं यहाँ कम से कम 18 बनाऊं तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 9 से डिवाइड। तो अगर 18 बनाऊं तो x का मान मुझे 1 रखना पड़ेगा, तो x का मान 1 रखूं तो ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड है। तो हमें x का मान मिल गया जी विकल्प ए में, तो आपका उत्तर ए है। सवाल 18 है। कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 25 से विभाज्य
नहीं है। कौन सी संख्या 25 से पूरी पूरी कटेगी नहीं? अब देखो क्या करेंगे। 25 से विभक्त होने का नियम यह है, जिस संख्या के पिछले दो अंक या तो 0 हो या 25 से डिवाइड हो जाए। या तो पिछले दो अंकों पे 0 हो या पिछले दो अंक 25 से डिवाइड हो जाए, वो पूरी संख्या 25 से डिवाइड होगी। तो आप मुझे बताओ, पिछले दो अंक क्या 25 से डिवाइड हैं? आप बोलोगे जी, तो ये संख्या 25 से डिवाइड होगी। क्या पिछले दो अंक 25 से डिवाइड है? आप बोलोगे हाँ, तो संख्या भी 25 से डिवाइड है। क्या पिछले दो अंक 25 से डिवाइड हैं? आप बोलोगे हाँ, तो संख्या भी 25 से डिवाइड है। भाई जब 3 विकल्प आंसर है ही ना, तो चौथा आंसर होगा ही होगा। ठीक है, उसने पूछा कौन सी विभाजित नहीं है, 25 से कौन सी विभाजित नहीं है? 3 तो विभाजित है, तो चौथी यही है जो विभाजित नहीं होगी। और इसके पिछले दो अंक 25 से विभाजित हैं भी ना, देख लो आप। तो आपका आंसर होगा भैया डी। सवाल 19 है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित नहीं है? आया एसएससी जीडी में 2024 में ही आया भाई, एसएससी जीडी में 2024 में ही आया है। ये लिखने का ध्यान नहीं रहा, शिफ्ट, ठीक है, कहीं ये सोचो वैसे ही रख दिया। तो सबसे पहले देखो 24 से विभक्त होने का नियम क्या है। 24 से विभक्त होने का नियम ये है कि 24 के आप सह अभाज्य गुणनखंड करोगे, को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर या सहअभाज्य गुणनखंड क्या हो? 24 के ऐसे गुणनखंड करोगे जिनका में से 1 हो। जैसे 24 के गुणनखंड करो 8 तिया 24। अब 3 और 8 का में से लोगे तो 1 आएगा, और जिन दो संख्याओं का में से 1 हो वो सहअभाज्य संख्या होंगी। तो आप 24 से डिवाइड होने का नियम मिल गया कि 24 के सहअभाज्य गुणनखंड करेंगे। ऐसे ना करेंगे 12 दूनी 24, तो 12 और 2 का एलसीएम तो आप लेंगे ना, 12 और 2 का एचसीएफ लोगे तो 2 आवेगा, तो 2 एचसीएफ ना चलेगा भाई, केवल ऐसे गुणनखंड जिनका में से 1 हो। ठीक है, अब जो संख्या 3 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो, यानी 3 और 8 दोनों से डिवाइड होगी, वो भैया 24 से भी डिवाइड होगी। तो आप ये देख लो 3 से और 8 से दोनों से कौन सी संख्या डिवाइड है। आसान कौन सा नियम है? 3 वाला। 3 को क्या नियम है डिवाइड होने का? 3 का नियम ये है साहब कि जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट जाए वो संख्या 3 से कट जाएगी। आप अंकों का जोड़ देखो भाई, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 8 9, अंकों का जोड़ 9 है, 3 से कट जाएगी। ठीक है साहब, अब यहाँ देखो 4 और 1 5 6 7, 7 और 8 15, 15 में 3 से भाग दोगे ये 3 से कट जाएगी। उसने कहा है जो संख्या 24 से ना कटे, 24 से वो संख्या ना कटेगी जो 3 से भी ना कटे और 8 से भी ना कटे। तो ये 3 से तो कट रही है ना, हमें वो पता चल जाए जो 3 से ना कट रही हो, वही उत्तर बन जाएगा। 4 और 8 अंकों का जोड़ 12 है, क्या 3 से डिवाइड है? बिल्कुल है। इन्हें अंक ने जोड़ो भाई, 8 और 4 12, 12 और 5 17, अंकों का जोड़ 17 है, क्या 17 3 से डिवाइड है? आप कहोगे नहीं। जब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं है तो 24 से भी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, भले ये 8 से डिवाइड हो, हमें चेक नहीं करनी। ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं है तो 24 से डिवाइड नहीं होगी। अब 8 से डिवाइड करने की जरूरत है ही ना, तो हमें आंसर पता लगा, क्या हुआ? डी। सवाल 20 है और आज की वीडियो का ये अंतिम सवाल भी है, क्योंकि अभी काफ़ी सवाल हैं जो एसएससी जीडी ने पूछे हैं, तो वो दूसरे पार्ट में आप मिल जाएंगे, वो वीडियो भी आप बहुत ज़रूर देखनी है भाई। देखो अब सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाजित है। 33 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? तो 33 से विभक्त होने का नियम है कि 33 के सहअभाज्य गुणनखंड करो, 11 तिया 33, और जब हमने सहअभाज्य गुणनखंड कर दिए ना, तो 3 से विभक्त होने का नियम हमें बिल्कुल मालूम है कि जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो वो संख्या पूरी 3 से डिवाइड होगी। तो अंकों का जोड़ आप देखें, 6 और 5 11, 12 13 14, अंकों का जोड़ है 14। इसने कहा कौन सी संख्या 33 से विभाजित नहीं है? 33 से विभाजित नहीं है,
जो संख्या 11 से और 3 से दोनों से डिवाइड होगी वो संख्या 33 से भी डिवाइड होगी। तो ये संख्या भाई आप जोड़ करके देखें, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 6 14, अंकों का जोड़ 14 है। क्या ये 3 से डिवाइड है? ये 3 से डिवाइड नहीं है तो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, और जब ये 3 से डिवाइड नहीं है तो भाई ये संख्या 33 से भी डिवाइड नहीं होगी। तो आप आंसर बताना है, आंसर ए। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्रों पे शेयर करेंगे और कमेंट्स में अपनी बात हमें बताएंगे कि वीडियो आप पे कैसी लगी। आगे हम इसी तरह की वीडियो आप पे देते रहेंगे। तो इसका नेक्स्ट जो पार्ट आना है सेकंड, 2 ही पार्टों में संख्या पद्धति ख़त्म करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हम कर रहे हैं, तो दूसरे पार्ट भी आप इसी तरह से देखेंगे जैसे ये पार्ट देखा है। तब तक के लिए नमस्कार।